हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से आ रहे हैं। सभी गुरु भाई बहना नमस्कार प्रणाम। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम का स्वीकार करो, स्वीकार करो। हर हर महादेव। आइए सभी गुरु भाई बहना के बीच में आज हम फिर से मंच पे आए हैं और आप सबके कुछ न कुछ ज्ञान का बात ही सुना के जाएंगे। जो भी गुरु भाई बहना शिव शिष्य बने हैं वो शिव शिष्य के पालन जरूर करिए, क्योंकि काफी शिव शिष्य हैं जो हमसे शिष्य बने हैं। और हम उन सभी गुरु भाई बहना को कहेंगे कि आप लोग 3 सूत्र को निभाते रहिए और देखिए गुरु के चरण में सच्चे दिल से हाजिरी लगाते रहिए, आप सबको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि आप सभी गुरु भाई बहना को पता है कि हमारा हाथ काम करता है, हमारा पैर काम करता है, लेकिन ये हमारा जो आत्मा है ये खाली रहता है। इस आत्मा को भटकने ना दो। भटकने से पहले इसको गुरु के चरणों में हाजिर कर दो और कुछ उनके बारे में कहो, कुछ उनके बारे में गुनगुनाओ, कुछ उनके लिए गाओ। देखो जिंदगी कैसे धन्य हो जाता है। क्योंकि जिनके घर में गुरु की साया होगा उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगा। क्योंकि बेबी पांडे ने गुरु के चरण में हाजिरी लगा के देखा है कि जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दिए मेरे भोलेनाथ। मैं भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम करती कि हे भोलेनाथ ऐसे सभी शिष्यों पर दया कर दो। हमारे सारे शिष्य ऐसे खुश रहे जैसे बेबी पांडे को खुश रखते हो अपने चरणों में। क्योंकि एक बात को ध्यान रखना सभी गुरु भाई बहना कि अगर जो भोलेनाथ के भक्त होगा उसको किसी से नहीं डरना है। बांका ना करेगा कोई बाल को, क्योंकि हम भक्त हैं महाकाल को। जो महाकाल का भक्ति करता है उसको कैसे कोई कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए उनका भक्ति करो, उनको चरण में आ जाओ। आप सोच के देखो कि जिनको भगवान ने गुरु माना है उसको गुरु मानने में आप पछताते। मान लो भोलेनाथ के गुरु, आ जाओ उनके चरणों में, सब कुछ मिलेगा। और एक बात और जरूर कहेंगे गुरु भाई बहना कि अपने घरों में भोजन भजन शांति से करो। अगर घर में कोई कलह क्लेश आता है तो उसको टाल दो, उसको उलझाओ ना, सुलझा दो। क्योंकि कई बार अपने रिश्ते बचाने के लिए सच जानते हुए भी सच को झुठलाने पड़ता है। अगर मान लिए कि कोई घर में गलती ऐसा हो रहा है जिससे क्लेश हो जाएगा तो उसको टाल दो, बढ़ाओ ना। क्योंकि कुआं में बाल्टी जब जाता है तो झुकता है तभी पानी भरता। अगर बाल्टी झुके ना तो पानी भरे ना। इसलिए अगर अपने रिश्ते को बचाना है, अपने परिवार में प्यार खुशी रखने हैं तो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान ना दो। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देने से घर का रिश्ता टूटता है, बिगड़ता है, सुधरता नहीं है। अगर थोड़े देर के लिए अपने फैमिली से झुक ही जाओगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा तेरा अपमान हो जाएगा, कौन सी तेरी नीचा हो जाएगा जिंदगी। इसलिए अपने परिवार को, अपने फैमिली को लेके चलो और अपने परिवार फैमिली के बीच में खुशियां बांटते रहो। क्योंकि खूब महल बनाओगे, खूब पैसे कमाओगे, जिसमें अपने नहीं है उन सपनों के क्या करोगे। अपने से प्यार बनाओ, अपने से सपना देखो, क्योंकि अपनों के प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। परायों का प्यार क्षण लम्हों का है, लेकिन अपनों का प्यार जन्म जन्मांत का है। इसलिए अगर रिश्ते पक्के रखने हैं तो अपने लोगों से रखो। और सभी गुरु भाई बहना गुरु के चरणों में जो भी हैं एक गुरु भाई बहना से मिलके एक उनसे प्यार बढ़ा के और अपने देखो हमारे भोलेनाथ ने रिश्ता कितना अच्छा बनाया। जो शिव शिष्य हैं वो गुरु भाई हैं, गुरु बहना है। कितना पवित्र रिश्ता ने हमारे भोलेनाथ और कितना सुंदर 3 सूत्र दिया है। चलते घुड़ते करो, आत्मा खाली है। बुरे चीज आत्मा में आने से पहले भोलेनाथ का भजन करते, उनके कीर्तन करो, उनको अपने मन में वास करो।
क्या जरूरी है दुनिया के झंझट लेने से? अगर भोलेनाथ का झंझट लोगे जिंदगी संवर जाएगा। इसलिए उनको चरणों में आइए और उनके कथा भजन पूजा करिए। देखिए एक दिन आपकी जिंदगी कैसे संवर जाएगा अगर सच्चे दिल से भक्ति करोगे। क्योंकि ऐसे भी भगवान कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। भगवान के बस में हम नहीं हैं, हमारे बस में भगवान है अगर भक्ति सच्ची हो। इसलिए जो भी गुरु भाई बहना हमसे शिष्य बने हैं उनको हम जरूर कहेंगे कि आप हमारे शिष्य बनने का लाज जरूर रखना और 3 सूत्रों को जरूर पालन करना और 3 सूत्रों को पालन करते हुए आगे बढ़ना है शिव जी के चरणों में। और चलते चलते सभी गुरु भाई बहना के प्रणाम। हर हर महादेव।